नमस्कार। आज हम एमजे रायन की किताब द पावर ऑफ पेशेंस यानी धैर्य की शक्ति, इस पर जो एक डिटेल्ड रिव्यू है उससे निकले विचारों पर एक गहरी चर्चा करने वाले हैं। जी। हमारे पास जो ये समीक्षा है, ये किताब को आज की जो भागदौड़ वाली दुनिया है ना, जहाँ सब कुछ अभी चाहिए, उस नजरिए से देखती है। हाँ, बिल्कुल। इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन जिसे कहते हैं। वही। और ये समीक्षा समझने की कोशिश करती है कि धैर्य, जिसे हम अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, वो असल में एक ताकत कैसे हो सकता है। सही बात है। अक्सर इसे निष्क्रियता से जोड़ दिया जाता है। तो आज हमारी चर्चा का मकसद यही है, इस समीक्षा के आईने में देखना कि धैर्य कैसे शांति, स्पष्टता और बेहतर नतीजों की तरफ ले जा सकता है। समीक्षा इस किताब के किन पहलुओं को सबसे जरूरी मानती है, तो इसका असल मतलब क्या है इस समीक्षा के हिसाब से? देखिए, समीक्षा के अनुसार किताब का जो केंद्रीय विचार है वो बहुत साफ और शक्तिशाली है। अच्छा। वो ये कि धैर्य सिर्फ इंतजार करना नहीं है, बल्कि ये ज्ञान, खुशी और सफलता की, आप कह सकते हैं, नींव है। नींव, ओके। हाँ, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि कैसे जल्दबाजी वो हमें गलतियों की तरफ धकेलती है, जबकि ठहरना, देखना, समझना ये हमें गहरा नजरिया देता है। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, जैसा समीक्षा बताती है कि किताब सिर्फ ये नहीं कहती कि रुको, वो ये भी बताती है कि धैर्य हमारे भावनात्मक संतुलन को कैसे बेहतर बनाता है। भावनात्मक संतुलन कैसे? मतलब क्रोध, तनाव, निराशा, इन सब को कम करके। समीक्षा मानती है कि किताब का ये तर्क काफी मजबूत है कि धैर्य से लचीलापन और सहानुभूति भी बढ़ती है। लचीलापन और सहानुभूति। संक्षिप्त में कहें तो समीक्षा का निष्कर्ष है कि किताब धैर्य को व्यक्तिगत विकास का एक बहुत जरूरी हिस्सा मानती है। ये दिलचस्प है कि समीक्षा इसे सिर्फ इंतजार नहीं बल्कि एक सक्रिय विकास से जोड़ रही है। ठीक है, चलिए इसे थोड़ा और खोलकर देखते हैं। जी। समीक्षा में किताब से निकले कुछ खास सबकों का विश्लेषण किया गया है। जी। पहला सबक जिसे समीक्षा ने काफी महत्व दिया है, वो है बेहतर निर्णय लेने की क्षमता। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो समीक्षा के अनुसार धैर्य इसमें कैसे मदद करता है? देखिए, समीक्षा इसे बहुत ही व्यावहारिक ढंग से देखती है। वो कहती है कि किताब ये तर्क देती है कि हड़बड़ी में लिए गए फैसले अक्सर ऊपरी सतह पर आधारित होते हैं। सही। धैर्य हमें वो जरूरी मानसिक स्पेस या ठहराव देता है जिससे हम स्थिति का गहराई से विश्लेषण कर सकें। वो सोचने का वक्त देता है एक तरह से। बिल्कुल। समीक्षा के अनुसार किताब में शायद ऐसे उदाहरण दिए गए हैं जहां तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय रुककर सोचने से न केवल बेहतर परिणाम मिले, बल्कि वो रिश्ते भी बिगड़ने से बच गए। ये सिर्फ जानकारी जुटाने का समय नहीं है, बल्कि अपनी भावनाओं को शांत होने देना और तर्क को हावी होने का मौका देना है। अच्छा, तो ये इमोशनल रिएक्शन से बचाता है। हाँ, समीक्षा इसी बात को रेखांकित करती है। चाहे करियर का बड़ा फैसला हो, कोई निवेश का निर्णय हो या किसी रिश्ते में प्रतिक्रिया देनी हो, किताब का संदेश है, जैसा समीक्षा बताती है, कि धैर्य हमें तात्कालिक आकर्षण या दबाव से हटकर लंबे समय के परिणामों पर ध्यान देने में मदद करता है। यानी समीक्षा के हिसाब से किताब धैर्य को एक तरह का इमोशनल बफर मानती है ना, जो हमें आवेग में बहने से रोकता है। बिल्कुल सही कहा, एक बफर की तरह। ये समझना जरूरी है। अच्छा, अब दूसरे सबक पर आते हैं, जिसे समीक्षा ने आज के समय में बहुत ही प्रासंगिक बताया है, तनाव में कमी। हाँ, ये तो आजकल सबकी जरूरत है। सही कहा, आजकल की जिंदगी में तनाव बहुत आम है। तो समीक्षा के अनुसार किताब धैर्य को तनाव कम करने के एक उपाय के तौर पर कैसे पेश करती है? हाँ, और समीक्षा इस बात पर खास ध्यान देती है कि किताब कैसे हमारी तुरंत परिणाम की जो अपेक्षा है ना, हाँ, सब कुछ फटाफट चाहिए, बिल्कुल, उसे तनाव का एक मुख्य स्रोत मानती है, अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो। समीक्षा के अनुसार किताब शायद रोजमर्रा के उदाहरणों से समझाती है। जैसे ट्रैफिक जाम में फंसना, या फिर धीमी इंटरनेट स्पीड पर झुंझलाना, या फिर करियर में उम्मीद से धीमी प्रगति पर निराश हो जाना। हाँ, ये सब तो होता ही है। तो किताब का तर्क, जैसा कि समीक्षा बताती है, ये है कि ये अधीरता ही चिंता और बेचैनी पैदा करती है। अच्छा। धैर्य हमें सच्चाई को स्वीकार करने में मदद करता है कि भाई, बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण में नहीं हैं और हर चीज का अपना एक समय होता है। समीक्षा इस बात की तारीफ करती है कि किताब इसे सिर्फ एक फिलोसॉफिकल विचार नहीं बनाती, बल्कि प्रैक्टिकल। हाँ बिल्कुल, एक व्यवहारिक बदलाव के रूप में पेश करती है,
जब हम धैर्य अपनाते हैं तो हम परिस्थितियों पर अपनी प्रतिक्रिया बदलना सीखते हैं। उससे स्वाभाविक रूप से शांति बढ़ती है। तो मतलब हालात नहीं बदलते, हमारा रिएक्शन बदल जाता है। एकदम सही। और समीक्षा का मानना है कि किताब का ये दावा कि इससे नींद बेहतर होती है और जीवन की छोटी चीजों का आनंद लेने की क्षमता बढ़ती है, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि धैर्य का एक लॉजिकल नतीजा है। तो समीक्षा के नजरिए से धैर्य तनाव पैदा करने वाली बाहरी परिस्थितियों को नहीं बदलता, बल्कि हमारी आंतरिक प्रतिक्रिया को बदलकर हमें शांत रखता है। ये एक अहम फर्क है। जी हाँ, बिल्कुल, आंतरिक बदलाव। तीसरा सबक रिश्तों से जुड़ा है। समीक्षा रिश्तों के संदर्भ में धैर्य के महत्व को कैसे आंकती है? समीक्षा मानती हैं कि ये किताब का एक बहुत मजबूत पक्ष है, क्योंकि रिश्ते वो अक्सर धैर्य की सबसे बड़ी परीक्षा होते हैं। हाँ, ये तो है। समीक्षा के अनुसार किताब इस बात पर जोर देती है कि धैर्य रिश्तों में आपसी समझ और सम्मान का आधार कैसे बनता है। कैसे? मतलब क्या तरीके बताती है किताब? इसमें शायद इस तरह के विचार शामिल हैं कि जब हम किसी को बिना टोके सुनते हैं, उसे अपनी बात पूरी करने का मौका देते हैं, तो हम असल में उसे महत्व दे रहे होते हैं। सुनने का धैर्य। हाँ, किताब समीक्षा के मुताबिक ये भी बताती है कि धैर्य हमें दूसरों की गलतियों या उनके अलग विचारों के प्रति ज्यादा सहनशील बनाता है। सहनशीलता, हाँ। अधीरता अक्सर गलतफहमियों और झगड़ों को जन्म देती है, जबकि धैर्य हमें प्रतिक्रिया देने से पहले समझने का समय देता है, रुक कर सोचने का। बिल्कुल। समीक्षा का मानना है कि किताब ये अच्छी तरह समझाती है कि चाहे परिवार हो, दोस्त हो या सहकर्मी, धैर्य रखने से न सिर्फ टकराव कम होते हैं, बल्कि संबंध ज्यादा गहरे और भरोसेमंद बनते हैं। अच्छा। ये जबरदस्ती करने के बजाय रिश्तों को स्वाभाविक रूप से विकसित होने देने का नजरिया है। हाँ, रिश्तों में अक्सर हम अपनी उम्मीदें थोपने लगते हैं शायद, जबकि धैर्य हमें स्पेस देना सिखाता है। समीक्षा का ये विश्लेषण काफी उपयोगी लगा मुझे। जी। चौथा सबक दीर्घकालिक सफलता से संबंधित है। समीक्षा के अनुसार किताब धैर्य और लंबी अवधि की सफलता के बीच क्या कनेक्शन देखती है? समीक्षा इस बिंदु को किताब का एक प्रेरक तत्व मानती है, मोटिवेशनल। अच्छा। उसका विश्लेषण है कि किताब इस आम धारणा को चुनौती देती है कि सफलता रातों रात मिल जाती है, जो कि सच नहीं है। बिल्कुल। समीक्षा के मुताबिक किताब तर्क देती है कि जीवन की हर सार्थक उपलब्धि, चाहे वो सेहत सुधारना हो, कोई हुनर सीखना हो, या पैसे बचाना हो, या आध्यात्मिक विकास हो, इन सब में समय, समर्पण और लगातार कोशिश लगती है। सही। अधीरता हमें शुरुआती मुश्किलों या धीमी प्रगति पर ही हार मानने को उकसाती है। हाँ, जल्दी छोड़ देते हैं लोग। वही समीक्षा शायद किताब के उन हिस्सों को उजागर करती है जहां यह बताया गया है कि कैसे धैर्य हमें प्रक्रिया पर विश्वास बनाए रखने में मदद करता है, भले ही नतीजे तुरंत न दिखे। प्रक्रिया पर विश्वास। ये हमें असफलताओं को सीखने के मौके के तौर पर देखने और फिर से कोशिश करने की मानसिक शक्ति देता है। तो समीक्षा का निष्कर्ष है कि किताब धैर्य को सिर्फ एक गुण नहीं, बल्कि बड़े लक्ष्य हासिल करने के लिए एक जरूरी रणनीति के रूप में देखती है। बिल्कुल, एक स्ट्रैटेजी की तरह। तो धैर्य एक तरह से उस ग्रिट या दृढ़ता का हिस्सा है जिसके बारे में आजकल काफी बात होती है। समीक्षा इसे सफलता की कुंजी मानती है, ये बात अहम है। जी हाँ। और पांचवा और आखिरी सबक, जिसे समीक्षा ने काफी दार्शनिक लेकिन व्यवहारिक बताया है, धैर्य स्वीकृति सिखाता है। स्वीकृति। समीक्षा के अनुसार इसका क्या मतलब है? समीक्षा इस सबक को धैर्य के सबसे गहरे पहलुओं में से एक मानती है। उसका विश्लेषण है कि किताब हमें ये समझने में मदद करती है कि जीवन में बहुत कुछ हमारे कंट्रोल से बाहर है। जैसे ट्रैफिक जैम, मौसम, दूसरों का बर्ताव, योजनाओं में अचानक बदलाव, असफलताएं, ये सब जीवन का हिस्सा है। हाँ, है तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल उठाता है। समीक्षा के अनुसार किताब पूछती है कि हम इन स्थितियों पर प्रतिक्रिया कैसे करते हैं। अधीरता हमें गुस्सा, निराशा और शिकायत में उलझा देती है, हमारी एनर्जी वेस्ट होती है। सही बात है। धैर्य, जैसा कि किताब बताती है और समीक्षा मानती है, हमें इन अनियंत्रित चीजों को स्वीकार करना सिखाता है। ये हार मान लेना नहीं है। अच्छा, तो क्या है फिर? ये वास्तविकता को पहचानना है। समीक्षा का तर्क है कि जब हम लड़ने के बजाय स्वीकार करना सीखते हैं तो हमें आंतरिक शांति मिलती है। आंतरिक शांति? हाँ, हम अपनी ऊर्जा उन चीजों पर लगा पाते हैं जिन्हें हम सच में बदल सकते हैं। समीक्षा मानती है कि किताब इस स्वीकृति को मानसिक बोझ कम करने और वर्तमान क्षण में ज्यादा शांति से जीने का एक तरीका बताती है। ये पांचों सबक जिस तरह समीक्षा ने इन्हें प्रस्तुत किया है, काफी प्रैक्टिकल लगते हैं। अब जरा किताब की स्टाइल और उसके संभावित पाठकों पर आते हैं। जी। समीक्षा ने किताब की लेखन शैली के बारे में क्या कहा है
और उसके अनुसार ये किन लोगों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद हो सकती है? समीक्षा एमजे रायन की लिखने की स्टाइल की काफी तारीफ करती है। उसका कहना है कि स्टाइल बहुत ही सरल है, सौम्य है और सीधी है। भारी भरकम नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये कोई अकादमिक या बहुत भारी भरकम फिलोसॉफिकल किताब नहीं है। समीक्षा के अनुसार किताब छोटे छोटे चैप्टर्स या विचारों में बटी है। अच्छा, तो पढ़ने में आसान होगी। हाँ, जिससे इसे पढ़ना और समझना आसान हो जाता है। इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उदाहरण हैं और शायद कुछ प्रैक्टिकल एक्सरसाइज भी शामिल हैं। अच्छा, कुछ करने के लिए भी? हाँ, जो पाठक को तुरंत अमल करने के लिए प्रेरित करते हैं। समीक्षा का मानना है कि यही आसानी इसे खास बनाती है। और पाठक किनके लिए है ये? जहां तक पाठकों की बात है, समीक्षा का विचार है कि इसका दायरा काफी बड़ा है। ये उन छात्रों के लिए उपयोगी हो सकती हैं जो फोकस करने या पढ़ाई के प्रेशर से जूझ रहे हैं। व्यस्त पेशेवर जो लगातार डेडलाइन और तनाव का सामना करते हैं, उन्हें भी इससे लाभ मिल सकता है। समीक्षा यह भी मानती है कि माता-पिता बच्चों के साथ तो धैर्य चाहिए ही होता है। बिल्कुल, जो बच्चों के साथ अपने व्यवहार में ज्यादा धैर्य लाना चाहते हैं, उनके लिए ये मददगार हो सकती है। और अंत में समीक्षा के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अपने जीवन में अधिक शांति, सेल्फ कंट्रोल और एक पॉजिटिव नजरिया चाहता है, मतलब लगभग सभी, हाँ कह सकते हैं, उसे इस किताब से फायदा हो सकता है। यानी समीक्षा इसे एक ऐसी किताब मानती है जो कोई खास विशेषज्ञता नहीं मांगती, बल्कि आम पाठक को रोजमर्रा की जिंदगी में मदद करने का लक्ष्य रखती है। बिल्कुल, आम पाठक के लिए। समीक्षा ने निश्चित रूप से किताब की कुछ मजबूतियों और शायद कुछ सीमाओं का भी जिक्र किया होगा। मुख्य ताकतें क्या बताई गई हैं? बिल्कुल, समीक्षा एक बैलेंस नजरिया पेश करती है। सबसे बड़ी ताकत समीक्षा के अनुसार इसकी व्यवहारिकता है, प्रैक्टिकलिटी। ये सिर्फ धैर्यवान बनो नहीं कहती, बल्कि कैसे बने इस पर फोकस करती है। सरल भाषा और छोटे अध्याय इसे बहुत सुलभ बनाते हैं, खासकर उनके लिए जिनके पास समय कम है। सही कहा, खासकर हम लोगों के लिए जो पढ़ने के लिए ज्यादा समय नहीं निकाल पाते। समीक्षा वास्तविक जीवन के उदाहरणों को भी एक मजबूती मानती है, क्योंकि पाठक उनसे आसानी से जुड़ पाते हैं। हाँ, रिलेटेबल होते हैं। और जैसा हमने पहले बात की, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि आज की तेज रफ्तार दुनिया में धैर्य का संदेश कितना ज्यादा प्रासंगिक और जरूरी है। हाँ, ये तो है। ये एक कालातीत ज्ञान है जिसे किताब आधुनिक संदर्भ में सफलतापूर्वक प्रस्तुत करती है, ऐसा समीक्षा का मानना है। ये तो हुई मजबूतियां। क्या समीक्षा ने किन्हीं संभावित सीमाओं या कमजोरियों की ओर भी इशारा किया है? एक संतुलित समीक्षा में अक्सर दोनों पहलू होते हैं। हाँ, समीक्षा ने कुछ संभावित सीमाओं का भी उल्लेख किया है। एक बात जो कुछ पाठकों को महसूस हो सकती है और जिसका समीक्षा जिक्र करती है, वो है कुछ विचारों या संदेशों का दोहराव। अच्छा, रेपिटेशन। हाँ, क्योंकि मूल विषय धैर्य ही है, तो अलग अलग अध्यायों में कुछ बातें घूम फिर कर आ सकती हैं। दूसरी सीमा जो समीक्षा ने उठाई है, वो ये है कि ये किताब बहुत गहरे दार्शनिक या आध्यात्मिक विश्लेषण में नहीं उतरती। ओके। इसका फोकस मुख्य रूप से दैनिक जीवन में धैर्य के अनुप्रयोग पर है, रोजमर्रा की जिंदगी पर। तो जो पाठक धैर्य के विषय में बहुत गहरी फिलोसॉफिकल या साइकोलॉजिकल पड़ताल चाहते हैं, उन्हें शायद ये थोड़ी हल्की लगे। हाँ, उन्हें शायद ये किताब सतही लगे। समीक्षा इसे नेगेटिव रूप से नहीं देखती, बल्कि ये साफ करती है कि किताब का उद्देश्य अलग है। क्या उद्देश्य है? ये रोजमर्रा की जिंदगी में शांति और संतुलन लाने के लिए एक प्रैक्टिकल गाइड है, ना कि कोई एकेडमिक रिसर्च पेपर। ये स्पष्टीकरण महत्वपूर्ण है ताकि पाठक अपनी उम्मीदें सही रख सकें। तो इस पूरी चर्चा और समीक्षा के विश्लेषण का सार क्या निकलता है? अगर हमें कुछ मुख्य बातें याद रखनी हो तो वो क्या होंगी? सार यही है, और समीक्षा भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचती है कि धैर्य महज दांत भींचकर इंतजार करना या निष्क्रियता नहीं है, बल्कि ये एक सक्रिय और सचेत अवस्था है, एक्टिव और कॉन्शियस। ये कृपा, ज्ञान और एक उद्देश्य के साथ वर्तमान क्षण को स्वीकार करना है। सक्रिय स्वीकृति। हाँ, समीक्षा इस बात पर जोर देती है कि किताब धैर्य को उस प्रक्रिया की सक्रिय स्वीकृति के रूप में देखती है जो हमारे लक्ष्यों और सपनों तक पहुंचाने के लिए जरूरी है। अच्छा, ये समझना कि सार्थक चीजों में समय लगता है और उस समय को शांति, पॉजिटिविटी और सीखने की भावना के साथ बिताना ही धैर्य की असली शक्ति है। ये अधीरता के तनाव से मुक्ति और जीवन को अधिक गहराई से जीने का एक तरीका है। बहुत खूब कहा। और ये ध्यान देने योग्य है कि समीक्षा ने इससे 5 स्टार रेटिंग दी है और खासकर उन लोगों के लिए इसकी सिफारिश की है जो अपने जीवन में लगातार जल्दबाजी, चिंता या बेचैनी का अनुभव करते हैं। जी हाँ, और समीक्षा में कोट भी शामिल है।
जो इस विचार को खूबसूरती से समेटता है। क्या है वो? धैर्य निष्क्रिय नहीं है, ये हमारे लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया की सक्रिय स्वीकृति है। वाह। समीक्षा मानती है कि ये वाक्य किताब के मूल संदेश को दर्शाता है, निष्क्रिय इंतजार के बजाय प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी और विश्वास। ये वाकई एक शक्तिशाली विचार है, सक्रिय